जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन विकास खंड में गुर्दा जलाशय से निकली नहरों को लेकर किसान आक्रोशित होते देखे जा सकते हैं। किसानों का दावा है कि गुर्दा जलाशय से अंतिम छोर तक जो नहर बनाई गई है उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। विभाग के मुताबिक उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। मौके पर इंजीनियर सहित एक बाबू हैं, उनसे समझेंगे, लेकिन मौके पर कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार दिखा दें कि विभाग के अनुसार और किसानों के अनुसार यह जो नहर है यह कंप्लीट हो चुकी है। और कैसी कंप्लीट हुई है आप देख सकते हैं। पूरी इसमें किस तरीके की कंप्लीट है ये साफ साफ देखा जा सकता है कि पूरी जो है नहर है कच्ची है। यहाँ किसी प्रकार की कोई लाइनिंग नहीं है, ना कोई सीमेंट है, ना किसी प्रकार का कोई कंक्रीट दिख रहा है। तो वहीं किसानों का दावा है कि इस नहर को बनाने में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे साथ एक किसान है। दादाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या शुभ नाम लिखते हैं, कहाँ रहते हैं? शिव कुमार पटेल, मोहगांव कला। आपसे जानना चाह रहे हैं कितनी खेती है आपकी? मेरी खेती 50-60 एकड़ करीब। ये जो नहर गुर्दा जलाशय से आपके खेत तक जा रही है, हाँ, क्या समस्या आ रही? पानी तो बढ़िया जा रहा है, गांव जा रहा नहीं, इसमें क्या है, पानी जा रहा है मोहगांव के मेले तक। और आपका खेत कहाँ है? उस तरफ है आगे। तो वहाँ आगे जाए 2 किलोमीटर पानी जा ही नहीं रहा है। नहर जो है बहुत घटिया किस्म से बनाई गई, पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। विभाग ने आप विभाग को सूचित किया? विभाग और ठेकेदार, विभाग को कई बार सूचित किए। विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों ने मिलकर पूरा नहर का भ्रष्टाचार किए। कितनी लागत, कुछ आइडिया है आपको कितनी लागत का बना है, क्या है? नहीं, नहर बन रही थी तब क्या कर रहे थे आप लोग? तब आपने क्यों नहीं? कई बार हमने एसडीओ, सब इंजीनियर, ठेकेदार को अवगत कराया कि इस नहर को अच्छे से बना देना। नहीं, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही कहते रहे। आपके खेत में कौन कौन सी फसल लगती है, कौन सी लगी है अभी? अभी तो गेहूं की फसल लगती है इस सीजन में। और बाकी समय पे धान, मक्का। अब पानी तो पहुंच नहीं रहा, तो धान तो आपने आप गेहूं की फसल तो गई? गेहूं की फसल तो सूख रही। हाँ, तो अभी इस साल बोर भी नहीं चल रहा है। प्रशासन से कई बार हो गए 8 दिन से रेगुलर। मौके में कौन कौन मौजूद है अभी? मौके में सब इंजीनियर हैं और पटवारी हैं और नहर के विभागी। अच्छा, विभागी पटवारी। तो ये किसान है जो कि पूरी तरह से बता रहे थे। इंजीनियर साहब यहाँ आइए। यहाँ जो इंजीनियर है मौके पर, जो टेक्निकल इंजीनियर हैं, इस नहर की जो देखरेख कर रहे हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए इंजीनियर साहब। इंजीनियर साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? आरबी नेता लिखता हूँ। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए? कैमरे में देखिएगा। मैं हो गया 4-5 साल में यहाँ है। 4-5 साल से। नहर की जो लागत है, सबसे पहले इस परियोजना का नाम बताइए। नहीं भैया, बाइट तो हमको अथॉरिटी नहीं। आप बिल्कुल ना हो ना, मौके पे आप हो कि नहीं? मौके पे जिम्मेदार जवाबदार अधिकारी हो कि नहीं? अधिकारियों के लिए आप उससे बात कर लीजिए बाइट वगैरह के लिए। आप ये तो बता सकते हैं कितनी लागत की बनी है नहर? बाइट वगैरह अथॉरिटी नहीं है। किस फील्ड के इंजीनियर हो आप? सिंचाई विभाग के। काय के इंजीनियर हो? इसी नहर के हो ना? टेक्निकल इंजीनियर हो ना? इसकी देखरेख करोगे आप? इसकी देखरेख के हो इंजीनियर की कुछ और काम के लिए हो? देखरेख करते हैं। तो देखरेख की है आपने? क्या रिपोर्ट भेजी वहाँ ऊपर? उसके लिए भैया आप अधिकारी से नहीं, बात कर आपने लीजिएगा। रिपोर्ट भेजी कि नहीं भेजी ये बताइए ना। नहीं, अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं गई। अभी काम कंप्लीट नहीं है तो कोई रिपोर्ट नहीं। क्या क्यों नहीं हुआ? क्या वजह है भाई? कब से काम हो रहा था? बीच में अधिकारियों से चर्चा कर लीजिएगा बाइट वगैरह। आप क्यों नहीं दे पा रहा? क्या मना किया है अधिकारी? नहीं, देखो हम अथॉराइज नहीं है ना इसके लिए। तो मौके में फिर क्यों आए हो आप? किस लिए आए हो? पानी पहुंचा रहे हैं किसानों के लिए, पानी पहुंचा रहे हैं। नहीं तो पानी तो पहुंच नहीं रहा है। किसान यहाँ है, रुक जाइए 2 मिनट। किसान यहाँ मौके पे मौजूद हैं, वो कह रहे हैं 2 किलोमीटर बाद तो नहर जो है खत्म हो रही है, 2 किलोमीटर बाद पानी नहीं मिल रहा है। तो आप किस बात की देखरेख कर रहे हो? 5 साल से आप यहाँ हो, पिछले साल की नहर बनी हुई है, 1 साल से क्या कर रहे हो आप? पानी तो चल रही है अभी। नहीं तो पानी तो वहाँ नहीं जा रहा है ना जहाँ किसान है। किसान तो कह रहा है, किसान आपके सामने खड़े हैं, वहां तक भी चलेंगे ना। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ भाई साहब, आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपने अभी पिछले 5 साल से आप यहाँ फील्ड कर रहे हैं। पिछले साल भी फील्ड किया होगा, जब नहर बन रही थी तब भी आपने फील्ड किया होगा। अपने विभाग को क्या सूचना दी? अधिकारियों से चर्चा कर लीजिएगा और आप नहीं बोलेंगे? बाइट के लिए भाई साहब आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या शुभ नाम लिखते हैं? प्रताप नाम दाही। अमीन है आप? जी हाँ। क्या काम रहता है आपका? गिरदावली करना रहता है मेरा। उसके अलावा बस यही गिरदावली करना रहता है, वसूली रहती है। नहर के बारे में कुछ तो जानते होंगे, ABCD जानते हैं? बताइए। ये जो नहर बनी है, बन चुकी है आपके हिसाब से, क्या लगता है? तो नहीं, ये जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा बनने के बाद। नहीं, ये जो है नहीं बता सकते हो कि बनी कि नहीं बनी? तो ये तो पानी अभी चल ही रहा है, आप भी देख रहे हैं। नहीं, अंदर घुस के तो बताओगे नहीं? नहीं, बाहर देख सकते हो नहीं सर, क्या है बनी कि नहीं बनी ये हमारे अधिकारी देंगे।
अब पानी चल रहा हाँ। है ना, ये हम सबके साथ में घूम रहे हैं। हाँ, तो किसान तो सामने खड़े हैं, तो आपके किसानों के साथ पानी पहुंच ही नहीं रहा है। नहीं सर, किसानों के साथ ही हम घूम रहे हैं। 5-6 दिन हो गए, पूछिए इनसे। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकल रहा है कि इंजीनियर, एसडीओ और ठेकेदार में कहीं ना कहीं किसानों के आरोप के मुताबिक सेटिंग है। यही वजह है कि किसानों को उनके जरूरत का पानी, उनके हक का पानी समय पर नहीं मिल पा रहा है। मौके पर इंजीनियर मौजूद हैं। इंजीनियर का कहना है हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, जबकि ये टेक्निकल इंजीनियर हैं, इन्हें सारी जानकारी रहती है। पिछले 1 साल पहले यह नहर बनी है, बावजूद इसके यह कुछ भी कहने से इनकार करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में हम एसडीओ से भी चर्चा करेंगे। और यहाँ जो किसान और हैं, दादा क्या नाम है आपका? डोरीलाल पटेल, कहाँ रहते हो? मोहगांव कला। कितनी एकड़ खेती है आपकी? मेरी साहब 6 एकड़। तो पानी पहुंचा? बिल्कुल बूंद नहीं, हमारे मेड़े से यही पार पानी है। आमीन जो कह रहे हैं वो तो पहुंच रहा है पानी, आप झूठ नहीं, बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा है साहब। हाँ। सर तो आमीन यही मोहगांव पहुंचो साहब पानी, ईमान से बता बिल्कुल। वो कह रहे हैं हमें मैं कैसे बोल दूं? बोले मुझे तो पानी दिख रहा है। बोले नहीं बिल्कुल नहीं पहुंचो, बूंद पानी नहीं पहुंचो हमारे गाँव। तो अभी आप ये बताइए, ये नहर पूरी बन चुकी है क्या? नहीं बनी साहब। अभी जो पानी चल रहा है उनके हिसाब से तो वो कह रहे हैं पानी चल रहा है, मैं कैसे बता पाऊँ नगर नहर? सभी तो बह रही है, सभी सीपेज हो रही है पानी की। मोहगांव देख लो आप। आपके जो इंजीनियर हैं वो इंजीनियर कह रहे हैं मैं कुछ नहीं बोल पाता, मैं नहीं बोल पाऊंगा। क्या वजह है? क्या कुछ लग रहा है आपको? दबाव उनको। किस बात का दबाव? विभाग को, ठेकेदार को। क्या ठेकेदार से लेन देन हो गई? होगा हुई, जब से जनता के सामने बोले नहीं रहा। और का और एसडीओ से मुलाकात की आपने? करे थे। क्या बोले एसडीओ? हो जाएगा, बस लगा हूँ साहब, लगा हूँ, ठेकेदार को बोला हूँ, वो मशीन आ रही है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपको जो जानकारी मिली है उस हिसाब से नहर का काम पूरा हो गया है क्या? नहीं हुआ साहब, अभी रह गया है। बहुत। तो क्या कारण है? ऊपर से पैसे नहीं आया होगा इसलिए नहीं बन रहा, इसलिए नहीं पहुंच पा रहा पानी? सही से सब पेमेंट हो चुको, पूरा कंप्लीट होगा वो। तो पूरा काम कंप्लीट होगा बिल्कुल। उन्होंने ऐसा आपको बताया? हाँ। अच्छा। हाँ, जब अपन कंप्लेंट करो ऊपर बाहर के बताओ, तो कहने लगे नहीं साहब मैं कल मशीन भेज रहा हूँ, लेबर भेज रहा हूँ। अभी मेरी बात भाई कहने लगे। आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें क्या कुछ गड़बड़, भ्रष्टाचार लग रहा है? भ्रष्टाचार है पूरा साहब, पूरा भ्रष्टाचार है। अच्छा, पूरा ये आरोप है आपके? ऐसे पूरे आरोप बिल्कुल, हम सत्य से बोल रहे हैं बिल्कुल। हाँ। हम किसान हैं बिल्कुल। हाँ। हम तो बूंद बूंद हमारी खेती डरी। तो क्या ये भी लगता है कि ठेकेदारों और इंजीनियरों और उसमें मिली भगत है साहब? अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो ये तो जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, टेक्निकल इंजीनियर हैं, वो तो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बोलने नहीं। जबकि सब कुछ मालूम है, इंजीनियर एस्टीमेट बनाए हूँ, सब कुछ करे हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ताजा हालात हैं किस तरीके के हैं। मौके पर इंजीनियर भी मौजूद हैं, आमीन पटवारी जो है विभागीय वो भी मौजूद हैं, किसान भी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी कहने से इनकार करता नजर आ रहा है। बहरहाल इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात जरूर की जाएगी। गुर्दा जलाशय सिंचाई परियोजना की जो नहर जिसकी बात एंड तक इंडिया कर रहा है और ग्राउंड रिपोर्टिंग यह कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि उस नहर के बीचों बीच हम आने का प्रयास कर चुके हैं और देख सकते हैं कि यह वही नहर है जहां अभी थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को हमने बताया था पानी लबालब भरा हुआ था। और ग्रामीणों के, किसानों के मुताबिक, और विभाग से तो खैर चर्चा हुई नहीं है, किसानों ने बताया है कि प्रॉपर लेबलिंग और लाइनिंग नहीं होने की वजह से पानी यहाँ नहीं आ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार की जो बू है, चाहे ठेकेदार कह लें या विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के बीच से आ रही है। शायद यही वजह है कि इस कमी का, इस भ्रष्टाचार का खामियाजा यहाँ के जमीनी किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में अब विभागीय अधिकारियों से चर्चा करना शेष है।